भैया माला दे भैया चलिए सूरज क्या माला कुछ नहीं कुछ ज्यादा बोल लेकिन फोकस करना इसका करेंगे करवाते क्या चलना ये सामने से हट जाए चाहिए बैठ जाओ बैठ ना जाओ आज सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कथा हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जो बुद्धा जी के विचार थे उनका अनुसरण तो करते ही हैं और एक बेहतर इंसान कैसे बने जो शिक्षा रही है बौद्ध धर्म की उसका अनुसरण भी करते हैं, उसको अपनाते भी हैं, उसको मानते भी हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मंच में हमारे आयोजक मंडल रामवीर सिंह जी, हवलदार सिंह जी, जगदीश सिंह और पप्पू प्रधान जी और जितने भी सभी लोगों ने जिन्होंने मेरा स्वागत किया है, सभी बच्चों ने और सभी आदरणीय बुजुर्गों ने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और जो आज की जो कथा जो कर रही हैं रजनी अम्बेडकर जी और उनके सभी साथीगण, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत और आभार। यह गांव 2012 से समाजवादियों को वोट डालता आया है और आपने नेताजी को भी वोट डाला और जो अब चुनाव हुए थे उसमें तो बहुत बढ़ चढ़कर आपका सहयोग रहा, आपने वोट डाला। तो मैं अपनी सभी बहनों को और यहाँ जो जितनी प्यारी बेटियाँ और माताएं उपस्थित हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। सभी आदरणीय बुजुर्गों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और हम सभी जानते हैं कि जो समाजवादी विचारधारा है वो विचारधारा जहाँ आदरणीय अम्बेडकर जी की तो है ही, जिन्होंने हमें संविधान दिया है, जो हमारे हक सम्मान अधिकार की बात करते हैं, वही समाजवादी विचारधारा आदरणीय नेताजी की भी रही है। और जो विचार अम्बेडकर जी के रहे समाजवाद के, वही विचार अनेकों और समाजवादी नेताओं के, चाहे वो कपूरी ठाकुर जी हो, चाहे वो लोहिया जी हो, चाहे हमारे वो आदरणीय नेताजी रहे हो, वह विचार उनके भी रहे हैं। और जहाँ एक तरफ संविधान ने हमें हक सम्मान अधिकार दिया है, वही मौजूदा सरकार ऐसी है, क्योंकि ये बहुत कथा है लेकिन फिर भी क्योंकि मैं आपके सामने आई हूँ इसलिए बात रख रही हूँ कि यह चुनाव जो होने जा रहा है वह संविधान को बचाने का भी चुनाव है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो बाबा साहब जी ने हमें संविधान दिया, जहाँ राजनीतिक हक की बात करी गई, जहाँ राजनीतिक हक के साथ सामाजिक हक की भी बात कही गई, और जो हम सबका हक अधिकार है उसको छीनने की एक तरह से योजना बनाई जा रही है। युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है,
निजीकरण हर जगह का हो रहा है, चाहे रेलवे हो, रेलवे बेच दे रहे हैं लोग, एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि समाज में जो सबसे पिछड़े लोग हैं, जो सबसे पीछे खड़ रहे हैं, उनको उनका हक सम्मान और अधिकार मिले। कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं बना रहे हैं जिससे कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर समाज अच्छी शिक्षा पा लेता है तो वो अपने आप आगे बढ़ जाता है, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं है कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, नौकरी मिले, रोजगार मिले। तो मेरी आप सभी से अपील है कि ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये चुनाव संविधान को बचाने वाला चुनाव है, और आप सब लोग जिस तरह समाजवादी विचारधारा का आप सब ने साथ दिया है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भी आप समाजवादी विचारधारा का साथ देकर समाजवादी पार्टी को आप जिताने का पूरा काम करेंगे और संविधान का रक्षण करेंगे इस तरह, चाहे वो हमारे युवा हों। हमने देखा किस तरह युवा नौकरियों के लिए जाते हैं, पेपर भरते हैं, परीक्षा देके आते हैं, लेकिन सारी परीक्षाएं लीक की कर जाती हैं, सारी परीक्षाओं लीक हो जाती है परीक्षा पेपर, और बड़ा मायूस है हमारा युवा, बड़ा मायूस है हमारा किसान, और बड़ा मायूस है हर वर्ग, क्योंकि किसी को भी सम्मान अधिकार नहीं मिल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भी प्रकट करती हूँ कि आपने मेरा सहयोग दिया। आने वाले चुनाव में भी आप सहयोग करेंगे, और मेरी माताओं और बहनों से विशेष तौर पर अपील है कि चुनाव वाले दिन आप बढ़ चढ़ के वोट करिएगा। ये लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह के लोग आए, जीत के आए और आप पे ये एक तरह से शिकंजा कसना चाहेंगे, लेकिन मेरी माताओं बहनों बिल्कुल डरना मत, क्योंकि आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। आप जाइए, मजबूती के साथ वोट डाल के आइए। आपके समर्थन का बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी अम्बेडकर जी माननीय सांसद जी का स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। माननीय सांसद जी रजनी अम्बेडकर जी को पटका पहना कर स्वागत करते हैं। आप पहले बोला उसी बना जल्दी बना ना अच्छा, जय भीम।